वालेकुम, खुश आमदीद। वेलकम टू पीके वेट केयर। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर मोहम्मद वकास। तो जैसे हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम आपको पेट की बुनियादी ज़रूरियात के बारे में वीडियोस बनाकर आगाह करते रहेंगे, तो आज की वीडियो में हम आपको डिवॉर्मिंग के बारे में बताएंगे। और इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो देखने के बाद कभी भी फ्यूचर में किसी से दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि डिवॉर्मिंग क्या होती है। हम आज आपको बताएंगे कि डिवॉर्मिंग क्या होती है, डिवॉर्मिंग क्यों की जाती है, डिवॉर्मिंग ना करवाने के क्या नुकसानात हैं, अगर हम डिवॉर्मिंग करवाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप हमारी आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखना, इसमें आपका ही फ़ायदा है। चलिए आए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि डिवॉर्मिंग बेसिकली होती क्या है। किल द इंटरनल पैरासाइट्स, मतलब के पेट के कीड़ों को मारना, इस प्रोसेस को डिवॉर्मिंग कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये पेट के कीड़े जो हैं, ये जरासीम बैक्टीरिया, ये आते कहाँ से हैं और ये कौन से होते हैं और कितनी टाइप्स होती हैं इनकी। इसमें बेसिकली 4 तरह के वर्म्स आ जाते हैं जो कि बिल्ली के पेट में एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। इसमें जो 2 तरह के कह लें कि वर्म्स हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं, उसमें राउंड वर्म और टैप वर्म आ जाते हैं। और जो दूसरे 2 तरह के हैं, हुक वर्म और हार्ट वर्म, वो भी नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना ये दोनों पहुँचाते हैं। अब सवाल ये आता है कि राउंड वर्म्स जो होते हैं या टैप वर्म्स होते हैं, ये बिल्ली या किटन के पेट में आते कहाँ से हैं। अब जो किटन्स होते हैं ना, बेसिकली उनके ना पेट में ज़्यादातर राउंड वर्म्स पाए जाते हैं। अब ये राउंड वर्म्स उनके पेट में आते कहाँ से हैं, ये जो बिल्ली के बच्चे अपनी मदर की फीडिंग करते हैं ना, ये मदर से ही ट्रांसफ़र होते हैं किटन्स में। यहाँ जो कह लें कि जो अडल्ट कैट होती है, मदर होती है, उसकी जो फीसिस हैं उसके थ्रू भी ये किटन्स में चले जाते हैं। अब ये जो ज़्यादातर 1.5 से 1 मंथ के जो किटन्स होते हैं ना, 1 से 1.5 माह के जो किटन होते हैं, उनको ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। उनको ये इतना नुकसान पहुँचा सकते हैं कि उनकी अगर सीवियर कंडीशन में चला जाए तो डेथ भी हो सकती है। और दूसरा बात की जाए, अगर जो अडल्ट बिल्लियाँ होती हैं, बड़ी बिल्लियाँ होती हैं, उनमें कौन से वर्म ज़्यादा पाए जाते हैं, उनमें टैप वर्म्स पाए जाते हैं। अब ये टैप वर्म्स आते कहाँ से हैं, ये टैप वर्म्स जैसे कि बिल्लियों को पता है आपको कि उनको आदत होती है अपने आप को ग्रूम करना, सेल्फ ग्रूमिंग करना, ये उनकी इननेट बिहेवियर है। जब वो अपने आप को लिक करती हैं तो ये उसके थ्रू भी उनकी बॉडी में जा सकते हैं। उनकी बॉडी में जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं जैसे कि टिक, फ्लीज, इन्फेक्टेड जो होती हैं, उनके थ्रू इनके पेट में वर्म्स चले जाते हैं। लेकिन जो मेरा कंसेप्ट है, जहाँ तक मुझे लगता है, जो लोग अपनी बिल्लियों को या बच्चों को ड्राई फूड देते हैं और वो फूड की क्वांटिटी या कह लें कि क्वालिटी जो होती है वो अच्छी ना हो, उसकी वजह से भी वर्म्स जो होते हैं बिल्लियों के पेट में चले जाते हैं और उनके लिए इनकी डिवॉर्मिंग करवाना लाजमी है। तो आप अपनी बिल्लियों को डिवॉर्म नहीं करवाते तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, वो हम आपको 1 बाय 1 बताते हैं। सबसे पहले तो आपकी बिल्लियों के बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। नंबर 1, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नंबर 2, उनकी जो फर होगी वो वीक हो जाएगी, मतलब ओवरऑल जो बिल्ली है वो वीकनेस फील करेगी। नंबर 3 पे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 4 पे डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 5 पे समटाइम्स ब्लडी डायरिया भी आएगा। अब जब उनको वोमिटिंग और डायरिया दोनों चीज़ें होंगी तो उनकी वजह से इसको डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन से उसकी ओवरऑल जो हेल्थ होगी बिल्ली की या किटन की, वो बहुत मतलब अफेक्ट होगी इससे। और वो अगर ये सीवियर कंडीशन की तरफ चले आते हैं तो डेथ भी हो सकती है। अगर और बाकी दूसरी बात ये कि ये आज के दौर में ही नहीं है कि बस बिल्लियों को डिवॉर्म किया जाता है, ये बल्कि जब से बिल्लियाँ एग्जिस्ट कर रही हैं इस दुनिया में, मतलब जब से पाई जाती हैं, शुरू से ही इनको डिवॉर्म किया जाता है। लेकिन यह है कि उनके तरीके मुख्तलिफ थे। अब जो बिल्लियाँ जंगल में रहती हैं वो, उनके पेट में भी तो कीड़े होते हैं, अब वो कैसे साफ़ करती हैं। अब यह है कि बिल्लियाँ जो है ना, वो आपने अक्सर देखा होगा घास खाती हैं। वो घास इसलिए खाती हैं, जब वो घास खाती हैं तो उनके जो पेट के कीड़े होते हैं वो उनके लूज मोशन के थ्रू या उनकी वोमिटिंग जो वो घास खाने के बाद करते हैं, तो उसके ज़रिए जो है ये अपनी बॉडी से इनको रिमूव कर देते हैं। बात करें कि इसके स्केड्यूल के बारे में कि डिवॉर्मिंग कब करवानी चाहिए, कब स्टार्ट करनी चाहिए, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर आपका किटन आपके पास अगर वो 28 दिन का हो जाता है, 4 वीक का, तो आप उसको डिवॉर्म कर सकते हैं। और आपको इस तरह करना चाहिए कि आप अगर 28 दिन पे उसको डिवॉर्म किया है तो फिर 10 डेज़ के बाद दोबारा उसको डिवॉर्म करें और उसके 10 डेज़ के बाद उसको दोबारा डिवॉर्म करें। उसकी वजह ये है कि जो किटन्स होते हैं उसमें जो इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, जो वर्म्स होते हैं, उनका लोड ज़्यादा होता है, इसलिए उनको रिमूव करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो यह है कि उनमें इन्फेक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन 2 मंथ तक एज आ जाती है किटन की कि वो वैक्सीनेट होने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन आपने उसकी उस टाइम में वैक्सीन भी नहीं करवाई होती। अगर इंटरनल लोड ज़्यादा होगा तो ये वायरल इन्फेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। बाकी अगर 6 मंथ कैट की बात की जाए, अगर उसकी एज 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक है,
तो आप उसको 2 to 3 मंथ के बाद डिवर्म करवा सकते हैं। और अगर बड़ी कैट की बात की जाए, अगर उसकी एज 1 ईयर से ज़्यादा है, आप उसको 3 to 4 मंथ के बाद डिवर्म करवा सकते हैं। अब सवाल आता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पेट को 3-4 मंथ बाद ही डिवर्म करवाएं। अगर आपको लग रहा है कि उसकी बॉडी पे एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, फ्लीज, टिक्स मौजूद हैं और ये ही काज बनती हैं वर्म्स मतलब पेट में जाने का, क्योंकि वो जब कैट अपने आप को लिक करती है तो वर्म्स उसके पेट में चले जाते हैं, तो आप उसको पहले भी डिवर्म करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है वो खाना पीना छोड़ गई है आपकी बिल्ली, या उसके कह लें कि पखाने में ब्लड आ रहा है, तो उसकी आंखों में गिद्धें आ रही हैं, ये वजह होती है कि इसको डिवर्मिंग की ज़रूरत है, तो आप उसको डिवर्म करवा सकते हैं। अब लास्ट पे बात हम करते हैं, जो कि आप सब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए हमें डिवर्मिंग के लिए। तो मार्केट में अगर देखा जाए, अगर ओवरऑल कह लें कि पाकिस्तान, एशिया कंट्रीज़ की बात की जाए, या जो फॉरेन कंट्रीज़ की भी बात की जाए जो कि मेडिसिन यूज़ होती है, उसमें हम प्रेफरॉन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। अगर टैबलेट फॉर्म में बात की जाए, प्रेफरॉन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, डोरेंटल टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं हम। कैनिवम टैबलेट भी आती है कैनिवम के नाम से, इनके ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इनमें फेनबेंडाजोल साल्ट होता है, ये जो कहते हैं कि जो इंटरनल पैरासाइट होते हैं उनको किल करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर बात की जाए किटन्स की, किटन्स में अभी देखा जाए हमारे मतलब कंट्री में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है कि जिसको हम कह सकते हैं कि जो सेफेस्ट है किटन्स के लिए, क्योंकि जो जितनी भी आपको मैंने टैबलेट बताई हैं, ये एक टैबलेट जो है ये 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ होती है। अब किटन जो होते हैं उनका वेट तकरीबन ऑलमोस्ट 800 ग्राम या 1 kg होता है, तो उसके लिए कह लें कि उसको टैबलेट को ब्रेक करना और उसके लिए उसका एग्जैक्ट डोज बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपने अगर इसको मेडिसिन देनी भी है किसी किटन को या अडल्ट कैट को भी देनी है, तो आप अपने नियर बाय वेट से लाजमी रब्ता करें और उनके बताई हुई हिदायत के मुताबिक ही आप अपने घर में अपने किटन्स को या बिल्लियों को टैबलेट दें या डिवर्मिंग के लिए कोई भी मेडिसिन यूज़ करें, क्योंकि इनकी जो डोज होती है वो बहुत उन्होंने एक्यूरेट करके बनाई होती है और एग्जैक्ट डोज होती है। अगर थोड़ी भी इनकी अमाउंट किटन में ज़्यादा हो जाए तो ये उसकी डेथ का काज हो सकती हैं। बाकी अगर ओरल सस्पेंशन में बात की जाए, लिक्विड फॉर्म में आप कौन से डिवर्मर यूज़ कर सकते हैं अपनी बिल्लियों के लिए, तो उसमें जेंटल वर्मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन यह है कि इनके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं। इसके अलावा आप हंटर भी यूज़ कर सकते हैं, और वन ऑफ दी बेस्ट जो मुझे अच्छा लगता है पैडॉक्स सिरप जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं किटन्स में मोस्टली। ये है कि थोड़ा सेफेस्ट भी है, लेकिन ये है कि आपने अपने पेट से पहले अपना जो नियर बाई वेट है उससे लाजमी रब्ता करना है, उसके बाद ही आपने यूज़ करना है। बाकी चले हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि आपने अगर घर में भी अपने पेट को मेडिसिन देनी है, कोई टैबलेट देनी है, तो आपने कैसे देनी है, उसको कैसे रिस्ट्रेन करना है और क्या तरीका है कि वो आपका पेट इजीली मेडिसिन खा ले। अगर कुछ पेट्स होते हैं जो अग्रेसिव होते हैं, वो नहीं भी खाते, तो उनके लिए है कि आप पिल जो होती है, जो टैबलेट होती है, उसको आप क्रश करके उसके जो फूड है उसमें भी मिक्स करके आप दे सकते हैं। बाकी अब हम आपको बताते हैं, लेट्स सी। ये आप देख सकते हैं कि ये प्रेफरॉन टैबलेट है जो कि अब हम इस किटन में यूज़ करेंगे। वेट है 1 kg। हम आपको बताएंगे कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है। ये 10 kg वेट के लिए एक टैबलेट यूज़ होती है प्रेफरॉन के लिए। अब हम इसके हिस्से करेंगे, इसके पार्ट्स करेंगे, जैसे कि मैंने अभी एक खुद किए हैं। इधर देखें, ये फुल टैबलेट थी, इसको हाफ़ किया, मतलब कि ये 5 kg के लिए आ गई। अब इसका हाफ़ किया, ये 2.5 kg के लिए आ गई। अब मैंने इसका भी हाफ़ कर दिया है। अब ये आप बिल्कुल एक छोटी सी क्वांटिटी है जो कि आप इस किटन को दे सकते हैं। इसका वेट होगा 1 kg प्लस वेट है इसका। आप इसके लिए एक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अब हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे खिलाना है, आपने इसको आपने रिस्ट्रेन कैसे करना है, वो भी हम आपको बताते हैं। इधर होल्ड दिस किटन, जैसे कि आपने इसको इस पोजीशन में पकड़ लेना है आराम से बिठा के, फिर आपने एक हाथ इधर रखना है, एक हाथ में आपने टैबलेट ले लेनी है, आपने इसका मुंह ऐसे आहिस्ता से खोलना है और इसके अंदर करके आपने बंद कर देना है। फिर आपने उसके बाद हल्का सा मसाज करना है ऐसे, और ये इसको स्वालो कर ले, ठीक है, कि बाहर ना फेंके। दैट्स सिंपल ट्रिक टू गिव मेडिसिन टू योर पेट एट होम।